सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 12 जुलाई 2024 का 8 रुकनी अदालती फैसला बहरान की तरह मुसलसल बच्चे जनता चला जा रहा है। उसने एक ऐसे ऊंट की शक्ल जन्म लिया जिसमें कोई कल सीधी न थी। अब वो मुहावरे की जबान में चीनी आबगनियों की दुकान में बिपरा हुआ बैल अब बुल इन द चाइना शॉप बन चुका है। तलस्सुम होशरुबा का आगाज उस वक्त हुआ जब मुतअद्दिद बार याद दहानियों के बावजूद तहरीके इंसाफ अपने ही दस्तूर के मुताबिक दाखिली इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करा सकी और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। उसके हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों को आज़ाद के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। 21 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए। 22 फरवरी को पीटीआई से रिश्ता व ताल्लुक के दावेदार 80 कामयाब अरकान अपनी क़यादत की हिदायत पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। यूं उन्होंने आइन और कानून का तकाजा पूरा कर दिया जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने या आज़ाद रहने का फैसला करना होता है। 5 साल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पिंजरे में बंद हो जाने के बाद ये उम्मीदवार आइंदा के लिए अपना फैसला बदलने के इख्तियार से महरूम हो गए। पीटीआई के किसी रुकन ने आज तक अपना फैसला बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन, स्पीकर या किसी अदालत से रिजू नहीं किया। एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन जाने के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नजरें खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर थीं। उसने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया। एक के मुकाबले में 4 अरकान ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई की मादरे मुशफ़्फ़क़ की शोहरत रखने वाली पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। 5 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने 14 मार्च को ये अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। दिल बर्दाश्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। यहाँ थोड़ा सा दम लेकर आगे चलते हैं। अप्रैल में दायर की गई अपील अभी समाअत को नहीं लगी थी कि 3 मई 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में 3 सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी भी शरीक थे। कमीशन के रुकन वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इंकशाफ किया कि हुकूमत कमीशन के अरकान में इजाफे और बाज़ दीगर मुतअद्दिद उमूर के लिए एक आइनी पैकेज का इरादा रखती है। ऐसी गैर मुस्तक़िल खबरें पहले से मीडिया की जीनत बन रही थीं कि हुकूमत जजों की उम्रें बढ़ाकर या मयादे ओहदा में तोसी करके जस्टिस काजी फायजीसा को बरकरार रखना चाहती है। काजी साहब का एक बयान भी आया कि हुकूमत इस रियायत का आगाज मेरे बाद आने वालों से करे। बहरहाल 3 मई के जुडिशल कमीशन इजलास ने खतरे की ऐसी घंटी बजा दी कि चीफ जस्टिस के मनसब के लिए कतार में लगे उम्मीदवारों की रातें बेख्वाब हो गईं। अनहोनी का खौफ रग व पह में रेंगने लगा। उन्होंने तय कर लिया कि किसी तौर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलनी चाहिए ताकि आईनी तरमीम न हो सके। जुडिशल कमीशन के इजलास के सिर्फ 3 दिन बाद 6 मई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए लग गई। उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने बेंच ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए बहरानी आतिश फिशा के दहाने से ढक्कन उठा दिया। जज साहिबान का आईनी हल्फ करार देता है कि मैं हर हालत में बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैंने किसी कॉलम में कहा था कि आईनी व कानूनी मामलात में दरख्शां रिवायात के हामिल हमारी का शायद ही कोई फैसला इन 4 आईनी ममनुआत खौफ, रियायत, रगबत व अनात से पाक हो। 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा। 8 अरकान ने करार दिया कि खुसूसी नशिस्तें अपील कुंदा जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। ये उस पीटीआई को मिलेंगी जो इन नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के पास गई, न पिशावर हाई कोर्ट के पास न सुप्रीम कोर्ट के पास। फैसला करने वालों में मुस्तकबिल के 3 पुरउम्मीद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। अनहोनी के खौफ का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। ये अजीबुल खलकत फैसला आने के बाद 15 जुलाई को मुस्लिम लीग नून ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर अरकान का इजलास हुआ तो काजी फायजीसा ने इस अहम मुकदमे के हवाले से नज़रसानी अपील फौरी लगाने पर जोर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि अदालती छुट्टियों के बाद देख लिया जाएगा। 23 जुलाई को पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। कुछ इल्म नहीं ये दरख्वास्तें किन गर्द आलूद फाइलों में पड़ी हैं। फैसले के 6 दिन बाद 18 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने फैसले से पैदा होने वाली कुछ आईनी व कानूनी मुश्किलात के हवाले से रहनुमाई के लिए रेफरेंस भेजा। इसका जवाब 55 दिन बाद 14 सितंबर की शाम उस वक्त पुरस्रार तरीके से वेबसाइट पर डाल दिया गया जब इस्लामाबाद इस खबर से गूंज रहा था कि कल 15 सितंबर को पार्लियामेंट आईनी पैकेज मंजूर करने जा रही है। खौफ के साए गहरे होते गए। अब इस वजाहतनामे पर भी चीफ जस्टिस ने 9 सवालात उठा दिए हैं। 12 जुलाई का कसीरुल जाविया
گیا اور ہشت پہلو فیصلہ بہت بڑا بحران بن چکا ہے، شاید اس لیے کہ رعایت رغبت اور نعت کے زیر اثر دیے جانے والے فیصلوں کا بھی کچھ اور چھور کچھ اور سر پیر ہوتا ہے۔ لیپا پوتی ہی کے لیے صحیح آئین و قانون کی مومی ناک سے کھیلنا پڑتا ہے۔ خوف بلا تاخیر اور فوری رد عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پھول جائیں تو آئین کی کتاب کھولنا اور قانون کے ضابطوں پر نظر ڈالنا محال ہو جاتا ہے۔ خوف دلیل اور منطق سے عاری اعصاب زدگی کو جنم دیتا ہے، جو پہلے معاملے کو بگاڑتی اور پھر بحران میں بدل دیتی ہے۔ حکومت واضح کر چکی کہ ججوں کی عمر یا میعاد عہدہ میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ آئینی ترمیم کے مجوزہ پیکج میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دیداور دل میں بسے کسی منصب جلیلہ سے محرومی کا خود تراش دیدہ خوف تمام ریاست کو تلاطم خیز پانیوں تک لے آیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی طرف سے 5 خطوط الیکشن کمیشن کے پاس جواب طلب پڑے ہیں۔ چیف جسٹس نے 9 نکاتی سوال نامہ جاری کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی ایک نئی پٹیشن کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی درخواستیں 2 ماہ سے زیر التوا پڑی ہیں۔ انہونی کے خوف سے جنم لینے والا فیصلہ آسیب بنتا جا رہا ہے اور انگرت مسائل میں گھرا ملک آرزوئے عہدہ منصب کی چتاہ میں دڑ دڑ جل رہا ہے۔ صرف 9 دن کے لیے چیف جسٹس بننے والے جسٹس محمد شہاب الدین رہے نہ 9.25 برس اس منصب پر فائز رہنے والے جسٹس محمد حلیم رہے نام اللہ کا، سو کیا ہی اچھا ہو کہ عہدہ و منصب سے محرومی کے خوف کو آئینی و قانونی تقاضوں پر حاوی نہ ہونے دیا جائے۔